सत्ता पक्ष और विपक्ष की विफल वार्ता और शक्ति प्रदर्शन से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एक दुर्लभ प्रतियोगिता का मंच तैयार कर दिया गया था। लेकिन अब सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। चुनाव के बाद उन्हें सदन के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी आसन तक ले गए। राहुल गांधी ने महज 24 घंटे पहले लोकसभा अध्यक्ष के लिए सहमति के प्रस्ताव पर कड़े तेवर दिखाए थे। राजनीतिक हलकों में इसे सरकार की तरफ से 3 स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के कुछ सहयोगी इस बार सदन में अपनी बेहतर संख्या से इतने उत्साहित है कि उन्होंने एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष उम्मीदवार पर आम सहमति के लिए शर्त रख दी थी। वो अध्यक्ष के बदले उपाध्यक्ष पद की अपनी मांग पर अड़ गए। दूसरी तरफ सरकार टस से मस नहीं हुई। उसने न केवल शर्त के सामने झुकने से इनकार कर दिया बल्कि परंपरा के नैरेटिव को भी दरकिनार कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में आर पार करने को तैयार विपक्ष को आगे बढ़ने का रास्ता देकर सरकार ने साफ कर दिया कि सदन में संख्या बल और एनडीए के सहयोगी दलों पर उसका इतना नियंत्रण है कि उसे अब भी विपक्ष के सामने रक्षात्मक मुद्रा अपनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां लग रहा था कि जल्द ही उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में निजात मिलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ अब सीबीआई का फंदा उन्हें जकड़ने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बाद अब सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अदालत की इजाजत के बाद गिरफ्तार कर लिया है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को पूछताछ की इजाजत दे दी है। इससे पहले सीबीआई अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। सीबीआई ने रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल को आज यानी बुधवार को कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए अदालत से अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगी। अब इस पर अदालत ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उनके बेल वाली याचिका पर बात चल रही थी, जो अब याचिका वापस लेने और नई संशोधित याचिका डालने की मांग के साथ ही खत्म हो गई है। अब नई याचिका दायर होने के बाद इस पर भी फिर सुनवाई होगी। और तीसरी खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चा लीक की घटनाओं से निपटने के लिए योगी सरकार सख्त कानून लेकर आ रही है। पर्चा लीक कराने वालों को आजीवन कारावास की सजा होगी। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। यूपी में चुनाव के ठीक पहले पुलिस भर्ती की पर्चा लीक हो गया और इसके चलते 50 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। वहीं यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी पर्चा लीक के चलते रद्द करनी पड़ी थी। इन स्थितियों को देखते हुए सीएम ने कड़े कानून बनाने के संकेत दिए थे। चूंकि विधानमंडल का सत्र अभी भी नहीं चल रहा है, इसलिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया गया है। ये कानून सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या प्रमोशन की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा। और चौथी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रह और आपातकाल सत्याग्रहियों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि सरकार ने इनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई 2024 से उनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा और वोल्वो बसों में 75% किराया माफ किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देने की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने और संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए आपातकाल के दौरान लड़ाई लड़ने वाले सत्याग्रहियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान जो जुल्म और ज्यादतियां हुई थी वो अभी तक भूले नहीं हैं।
और पांचवी खबर का रुख करेंगे, जहां बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में इंस्टाग्राम स्टोरी से बवाल मच गया। जहां स्टोरी पोस्ट करने के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडों से मारपीट की गई। घटना की जानकारी मिलते ही 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना खखनार थाना क्षेत्र के ग्राम सिरपुर की है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने हेलो की टक्कर का इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने पहुंचकर मारपीट की। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। 30 से अधिक लोगों की भीड़ ने एक दूसरे पर हमला किया। वहीं मारपीट का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में दर्जनों युवकों के साथ एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करते हुए देखे जा सकते हैं। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। एसपी ने सख्त लहजे में कहा है कि जिले की शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी।